जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब भगवान का वास हमारे घर में होता है, भगवान हनुमान जी का वास हमारे घर में होता है या भगवान हमारे घर में विराजमान रहते हैं, तो क्या संकेत हैं। कुछ संकेत भगवान देते हैं दोस्तों, जिससे कि हम पता कर सकें कि हमारे घर में भगवान हनुमान जी का वास हो चुका है। तो आज इसी के बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज मैं कुछ संकेतों के बारे में बात करूंगी, जिस संकेत से आप समझ सकते हैं कि भगवान हनुमान जी आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न हो गए हैं, भगवान हनुमान जी आपके घर में वास कर रहे हैं। तो लोग बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे व्रत उपवास करते हैं, बहुत सारे उपाय वगैरह करते हैं हनुमान जी या भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो चलिए आज जानते हैं कि वो क्या संकेत हैं, जिससे कि हम समझ सके कि भगवान हमारे घर में वास कर रहे हैं, भगवान हमारे घर में आ चुके हैं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि वो संकेत क्या है। तो सबसे पहले वीडियो पे अगर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखिएगा। तो चलिए जान लेते हैं वो संकेत क्या है। तो दोस्तों, जब हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, उस पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं और वो हमारे घर में आते हैं। तो आप खुद महसूस कर सकते हैं, इन संकेतों के द्वारा आप खुद महसूस कर सकते हैं कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं। तो सबसे पहला संकेत है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में आपको मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई देना या शंख की आवाज़ सुनाई देना या मंत्रोच्चारण की आवाज़ सुनाई देना। ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप समझ जाइए कि भगवान हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो गई है और वो आपके घर में विराजमान है। तो दूसरा संकेत है दोस्तों, अगर आप सो रहे हैं और आप सपने में भगवान की पूजा कर रहे हैं, मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं या आप मंदिर में जाकर मंत्र पढ़ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई है, वो आपके घर में विराजमान है। तो तीसरा संकेत है दोस्तों, जब आप सुबह सुबह नहा धो करके तैयार होते हैं, उस टाइम पे आपको एक अजीब सी खुशबू आती है, जैसे वो खुशबू आपने कभी सूंघी ही ना हो, वो खुशबू आपको कभी मिली ही ना हो, और वो खुशबू जैसे चमेली के फूल की या चमेली के तेल की होती है। तो आप समझ जाइए भगवान हनुमान जी आपके आसपास ही हैं और आपके घर में ही हैं। वो खुशबू इतनी प्यारी खुशबू होती है, इतनी अच्छी खुशबू होती है कि वो खुशबू ऐसा लगता है हमने इस खुशबू को तो कभी सूंघा ही नहीं है, ये खुशबू तो आज हमें पहली बार आ रही है। तो आप समझ जाइए कि भगवान हनुमान जी आपके घर में विराजमान हैं। तो चौथा संकेत है दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करने जा रहे हों तो आपके दरवाजे पर कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली या तो कोई भिक्षुक, भीख मांगने वाला, अगर ये लोग आ जाते हैं तो आपको इन लोगों को भगाना नहीं है। आपको इन लोगों को तृप्त कर देना है। जानवरों को तो पेट भर देना है, कुछ भी डाल दो खा ले। और जो भिक्षुक होता है उसको आप अनाज का दान दे दीजिए, कुछ रुपए पैसे का दान दे दीजिए, लेकिन भगाइए मत। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर पूजा पाठ करते समय सुबह सुबह ही नहा धोकर जब आप बैठें पूजा पाठ करने, उसी समय पे आपके दरवाजे पे ये सब लोग आ जाएं, तो आप समझिए कि भगवान की कृपा आपके घर में हो गई है। क्योंकि भिक्षुक जो होता है वो भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्त की परीक्षा लेने आते हैं, अपने भक्त को दर्शन देने आते हैं और वो देखने आते हैं ये भिक्षुक के साथ, ये हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहा है। तो वो अगर आप भिक्षुक कोई आ गया तो उसको आप कुछ अनाज वगैरह देंगे, अगर वो मन से खुश हो जाएगा, वो तृप्त हो जाएगा, तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और कुत्ता भैरव बाबा की निशानी होती है। अगर कोई गाय आ गई तो गाय माता का रूप होती है। तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही हों तो समझिए कि भगवान हनुमान जी की कृपा आपके घर पे हो रही है, या आपके ऊपर हो रही है, या आपके परिवार के ऊपर हो रही है। पांचवा संकेत है दोस्तों, अगर आपको सपने में भगवान की फोटो दिखे या भगवान की मूर्ति दिखे, तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है, आपके घर में भगवान वास कर रहे हैं। छठा संकेत है दोस्तों, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, जिन लोगों पर हनुमान जी की कृपा होती है, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है, उन्हें हर जगह आदर सत्कार किया जाता है, आदर सत्कार मिलता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। अगर किसी को कम मेहनत में सफलता मिलती है तो ये भगवान के साथ रहने की निशानी है।
क्योंकि भगवान उनको हर संकटों से बचा लेते हैं, हर मेहनत से बचा लेते हैं। कहीं भी कोई भी चीज़ अगर रुकावट बन कर के आती है तो भगवान उस रुकावट को दूर करते हैं, और जिस भक्त से वो प्रसन्न होते हैं, जिस भक्त के ऊपर उनकी कृपा रहती है, उसको वो ऊंचाइयों पे, वो बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। तो इस संकेत से आप समझ जाइए कि भगवान आपके साथ हैं, आपके ऊपर उनकी कृपा है, आपके घर में वो वास कर रहे हैं। तो अगला संकेत है दोस्तों, उल्लू का दिखना। अगर आपको उल्लू दिख रहा है, सपने में दिख रहा हो या सामने से दिख रहा हो, तो आप समझ जाइए माँ लक्ष्मी जी आपके घर में आ चुकी हैं और आपके घर में वास कर रही हैं। यही सारे संकेत थे दोस्तों। ये संकेत अगर आपके साथ भी हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई है। भगवान बालाजी महाराज आपके घर में वास कर रहे हैं और वो आपके मंदिर में विराजित हैं। तो चलिए, वीडियो पे आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।